हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, आपको इसका जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया था, वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया था। और स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जब क्लास लाइव क्लास पढ़ाई जाती है तो आप उसमें जुड़ते नहीं हो, आप उसको ऐड नहीं करते हो। कहने का मतलब क्लास में ज्वाइन नहीं करते हो। अगर देखा जाए तो 9th के भी स्टूडेंट अच्छा जुड़ते हैं, 10th के भी, 12th के भी, बट आपकी क्लास में बहुत कम लोग जुड़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब लिंक प्रोवाइड किया जाए तो आप क्लास को ज़रूर अटेंड करें। लाइव क्लास करने का फ़ायदा ये है कि आपको उसी टाइम कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका तुरंत जवाब दूंगा, तुरंत आपको उसको फिर से समझा दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट आप क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। आपके पास जाती होगी लिंक, आपको डायरेक्ट सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास जो लाइव चलता रहेगा आपको तुरंत दिखाई देगा, वहाँ लिखा रहेगा लाइव आपको। तो आप उसको ज्वाइन करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट, आपका जो है टॉपिक आज का है टेरिडोफाइट्स। तो स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपको बताया भी था कि ये जो प्लांट किंगडम होते हैं, ठीक है, ये जो प्लांट किंगडम होते हैं इसके 2 कैटेगरी आपको बताया गया था। प्लांट किंगडम, ठीक है। कौन कौन बताया गया था भाई? पहला आपको बताया गया था क्रिप्टोगैमी। क्या बताया गया था? क्रिप्टोगैमी, ठीक है, यही तो बताया गया था ना आपको। दूसरा था फेनरोगैमी, ठीक है। अपुष्पोद्भिद प्लांट होते हैं ये। क्या होते हैं? अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद पौधे इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? पुष्पोद्भिद, ठीक है, पौधे। मीन्स ये जो पादप जगत होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है क्रिप्टोगैमी प्लांट्स, दूसरा क्या होता है? फेनरोगैमी प्लांट्स। क्लियर। अब देखिए ये क्या होता है, इसकी हिंदी अपुष्पोद्भिद पौधे। और इसको पुष्पोद्भिद पौधे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पादप जगत, ठीक है। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन हमने आपको बताया था? एल्गी, ब्रायोफाइट एंड देन टेरिडोफाइट, यही तो। इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बताए थे। तो ये 3 ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होता है, नो सीड आर प्रेजेंट, ठीक है। और इनके पास प्रेजेंट होता है। अब देखिए हमने आपको एल्गी का भी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, ब्रायोफाइट का भी लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है। आज जो हमने इसके पहले आपको टॉपिक दिया था उसका वीडियो या लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया गया था, लाइव क्लास पढ़ाई थी बट उसमें स्टूडेंट कम थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइव क्लास में जुड़ें और उसका फ़ायदा लें। आप उसको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसमें ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं। कौन कौन? शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। क्लियर। ये हिडन होते हैं, कहने का मतलब इनमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होता है। कहने का मतलब जैसे किसी में लीफ होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, रूट होता है। तो हमने एल्गी को डिटेल्स में पढ़ लिया था, ब्रायोफाइट को। आज जो हम पढ़ेंगे वो टेरिडोफाइट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो फेनरोगैमी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। अब इसके टेरिडोफाइट पढ़ने से पहले हम इसके 2 कैटेगरी को जानते हैं। जैसे आपको एल्गी पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? एल्गी प्लस ब्रायोफाइट्स, ठीक है। शैवाल और ब्रायोफाइट ये पौधे होते हैं। इनके पास मीन्स ये ऐसे पौधे होते थे कि जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते थे। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संवहन ऊतक। क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक बोलते हैं। क्लियर। लेकिन जब इनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी नहीं होंगे। लेकिन
यहाँ पर जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज टेरिडोफाइट। ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स को टेरिडोफाइट्स ही बोलते हैं। आपको बताया भी गया था कि इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स होता है इनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मीन्स इनके पास संवहन ऊतक पाया जाता है, मीन्स इनके पास जाइलम भी होगा एंड फ्लोएम भी होगा। इसको क्या बोलते हैं? दारू बोलते हैं, और इसको पोषवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषवाह। क्लियर? अब देखिए जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर टिश्यू है, संवहन ऊतक है, तो जाइलम और फ्लोएम होगा। अब देखिए जैसे हमने बताया कि ये प्लांट है, कोई क्या है, ये प्लांट है, इसके पास रूट है, क्या है? रूट है। अब ये ज़मीन में धसी हुई है, इंटर हुई है, तो ज़मीन में क्या होती हैं? बहुत सारे क्या होते हैं इसमें? मिट्टियाँ होती हैं, सॉइल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, N2 होते हैं, ठीक है, वाटर होते हैं। तो ये क्या करते हैं जाइलम? तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? जाइलम का जो फंक्शन होता है, अब इन सारी चीज़ों को यहाँ क्या यहीं रहेगा क्या? ये ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जाइलम क्या करते हैं कि जो आपके N2 होते हैं, नाइट्रोजन जो होते हैं, एंड जो मिनरल साल्ट होते हैं, क्या होते हैं? मिनरल साल्ट्स होते हैं। क्लियर हो रही बात? मिनरल साल्ट होते हैं एंड वाटर जो होते हैं, क्या होते हैं? जो वाटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं? इन सारी चीज़ों को जाइलम कंपोनेंट के द्वारा टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इन फॉर डिफरेंट एरिया, ठीक है। कहने का मतलब जितने भी उसमें ब्रांच होगी, शाखाएं जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, जो भी उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन सभी पार्टों में इन सारी चीज़ों को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। क्लियर? दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, ये फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है कि जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उसी प्रकाश संश्लेषण की, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो फूड बनाते हैं, ठीक है, जो फूड बनाते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वापोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वापोषी, ठीक है। अब ये जो फूड बन गया बाहर से, तो इस फूड को दोनों एरिया में, कहने का मतलब इधर का भी और इधर का भी, मीन्स डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में जो फ्लोएम होता है वो फूड को पहुंचाने का काम करता है पूरे प्लांट के एरिया में, पूरे प्लांट के अंदर। क्लियर? तो हमको फ्लोएम का भी फंक्शन पता चल गया। क्लियर? तो हमने देखा कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके पास वैस्कुलर टिश्यू होता है, और इनके पास जब वैस्कुलर टिश्यू होगा, कहने का मतलब जब इनके पास संवहन ऊतक होगा, तो इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी होगा। अब देखिए जाइलम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? जो नाइट्रोजन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लांट के डिफरेंट एरिया में, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस जो भी पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में जो अपना फूड बनाते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं, फूड मतलब भोजन, ठीक है, तो उसको डिफरेंट पार्ट में, मीन्स दोनों दिशाओं में, बाहर से आ रहा है तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेकिन ये क्या है? ये एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसको यूनी डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनी मतलब जो एक ही दिशा में जाए, तो ये दोनों दिशाओं में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो ये फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? जो फूड बन गया प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, उसको डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट भागों में पौधे के, उसको भेजने का काम करता है। बात समझ में आई? अब देखिए नेक्स्ट जो हम बात करने चल रहे हैं, नेक्स्ट का जो टॉपिक है आपका,
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है यूजेज ऑफ, इसको हम इरेज कर देते हैं, यूजेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्या है? यूजेज ऑफ टेरिडोफाइट्स मीन्स ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको टेरिडोफाइटा के प्लांट को यूज करते हैं। तो पहली बात तो ऑर्नामेंटल्स में, कहाँ पर, ये आपको नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है जो डेकोरेशन आप करते हो, डेकोरेशन मीन्स सजावट के लिए किया जाता है। किसके लिए? सजावट के लिए यूज किया जाता है। देखते होंगे कि स्टेज में पत्तियां जो लगाई जाती हैं, ठीक है, जो पत्तियां लगी होती हैं उसमें वो लीफ होती हैं, दैट इज टेरिडोफाइटा के। तो डेकोरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, इसकी लीफ को, इसकी पत्ती को। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से इसके लीफ को हम वहाँ पर यूज करते हैं। बात समझ में आया इसके यूज। अब देखिए दूसरी बात क्या होता है कि अगर टेरिडोफाइटा में जो पौधे होते हैं उनकी जो लीफ होती है, जैसे कि कुछ पत्तियाँ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, तो अगर लीफ क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉलेस्ट है, अगर टेरिडोफाइटा में आने वाले प्लांट की जो लीफ है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, छोटी है पत्ती, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे ये छोटी लीफ है, ठीक है, ये क्या है, छोटी लीफ है, ये छोटी लीफ, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोफिलस। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोफिलस। क्लियर? माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, छोटा। क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर किसी भी प्लांट की जो लीफ होती है, क्या है, वो लार्जेस्ट है, क्या है, लार्जेस्ट है, कहने का मतलब वो थोड़ा बड़ी है, क्या है, बड़ी है, तो उसका यूज हम कहाँ करेंगे, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, डेकोरेशन में। और जब लीफ बड़ी है, लार्जेस्ट है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलस। क्लियर? तो माइक्रो मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि यूजेज ऑफ टेरिडोफाइटा को हम ऑर्नामेंटल में यूज करते हैं, मीन्स सजावट के लिए यूज करते हैं। डेकोरेशन में कहने का मतलब, जैसे कि आपको लीफ बना के बताया गया। अब इसमें जो टेरिडोफाइटा में आने वाले जो क्या होते हैं, आपके लीफ होती हैं, अगर लीफ बड़ी हैं, लीफ क्या हैं, बड़ी हैं, तो मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है। और अगर लीफ छोटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलस। तो कहते हैं मतलब अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो जो 9th का लेवल होता है 11th का सेम होता है। अगर आप 9th में इसको सारी चीज़ों को पढ़े होंगे अच्छे से तो बात समझ में आ रही होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जब लिंक प्रोवाइड किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को ज़रूर अटेंड करें, ताकि अब जैसे मैं इसको पढ़ा दिया तो आपसे मैं पूछूं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत आप पूछ सकते हो। क्लियर? एनीवे अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।